संसार में आना और जाना यह परम सत्य है। जो इस संसार में आया है उसे एक दिन अवश्य जाना है, लेकिन जितने समय हम इस संसार में रहते हैं उसमें हमारे कर्म हमारा भाग्य निर्धारण करते हैं। सांसारिक जीवन के अंदर हम जितने लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ते हैं वही छाप लोगों के दिलों में लंबे समय तक रहती है। और यदि उसी जीवन में ऐसा कुछ कर जाएं जो अनंत काल तक सभी की स्मृति में रहे तो उसकी एक प्रतिमूर्ति श्री मल्हार आर्य जी गुरु जी थे। श्री गुरु जी के जन्म की सही तिथि तो ज्ञात नहीं है, लेकिन गुरु जी के अपने कुछ प्रिय शिष्यों से हुए वार्तालाप के अनुसार उनका जन्म 1921 के लगभग वर्तमान तेलंगाना और तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य के करीमनगर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार से उनका संबंध था। उनके माता पिता गांव के मंदिर में पुजारी का कार्य करते थे और गांव से ही दक्षिणा रूप में प्राप्त राशि और साधनों से अपना जीवन यापन करते थे। गुरुजी के एक बड़े भाई श्री हरकांत मल्हार भी थे जो उनसे लगभग 15 वर्ष बड़े थे। वे शादीशुदा थे और बाल्यावस्था में ही गुरुजी के माता पिता असाध्य रोग के कारण उनको छोड़कर चल बसे। तत्पश्चात उनके बड़े भाई हरकांत और उनकी भाभी ने उनका लालन पोषण किया। 15-16 वर्ष की आयु तक बड़े भाई और भाभी भी इस नश्वर संसार को छोड़कर चल बसे और गुरुजी अनाथ हो गए। तब उन्हें गांव के कुछ लोगों ने करीमनगर जिले के ही पास स्थित आंध्र प्रदेश के टंकारा जिले के आर्य समाज के अनाथालय के गुरुकुल में छोड़ दिया और यहीं से गुरुजी के जीवन की दशा और दिशा बदल गई। स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद जी की शिक्षाओं का पूरे देश में बोलबाला था और उस आर्य समाज के गुरुकुल में गुरुजी ने बहुत ही कर्मठता से संस्कृत और हिंदी विषय में पारंगत हासिल करते हुए कोविद की उपाधि प्राप्त की और हिंदी और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात 1960 के दशक में गुरुजी आर्य समाज की शिक्षाओं और सनातन धर्म के ज्ञान को प्रचार प्रसार के लिए तेलंगाना से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से गुजरात पहुंचे। क्योंकि गुरुजी के पास समय समय पर आर्य समाज की पत्रिकाओं का पढ़ना होता था, तो ऐसे ही एक पत्रिका में राय सिंह नगर के आर्य समाज के माध्यमिक विद्यालय के लिए हिंदी के शिक्षक की विज्ञप्ति निकली, जिसको पढ़कर गुरुजी 1960 के लगभग राय सिंह नगर के आर्य माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर आकर सेवाएं देने लगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और यहीं पर श्री रामेश्वर सिंह जी सिसोदिया, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से थे और तभी राय सिंह नगर के पास ठंडी ठाकरी गांव में पंचायत समिति के विद्यालय में अध्यापन करवा रहे थे, उनका गुरुजी से संपर्क हुआ। दोनों में घनिष्ठता बढ़ी और उन दोनों ने एक बार विचार किया कि पास में ही स्थित गांव जैतसर में आर्य समाज का एक प्लॉट पड़ा है, क्यों न वहां जाकर आर्य समाज की शिक्षा और संस्कार युक्त शिक्षा के लिए एक विद्यालय प्रारंभ किया जाए। इस विचार को फलीभूत करने के लिए श्री गुरुजी और रामेश्वर जी सिसोदिया का जैतसर आगमन हुआ। यहाँ उन्हें तत्कालीन सेठ श्री गौरीशंकर जी कोठारी ने अपने कारखाने में स्थित एक छोटे से कमरे में रहने का स्थान दिया, जहां गुरुजी रात्रि विश्राम करते और दिन में बालकों को और आने वाले लोगों को अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते। प्रारंभिक विद्यार्थियों में श्री सूर्य प्रकाश बंसल जी, जो वर्तमान में चेन्नई में हैं, श्री सुंदरलाल जी गौरीसरिया, श्री महावीर प्रसाद जी गौरीसरिया इत्यादि गुरुजी के विद्यार्थी रहे और धीरे धीरे ये काफिला बढ़ने लगा। इसी कारखाने के पीछे स्थित आर्य समाज का जो प्लॉट था उसमें गुरुजी ने 1964-65 के करीब 2 कच्चे कमरों से स्वामी श्रद्धानंद आर्य विद्यालय शुरू किया और जिसमें बाद में 7 LC के सरदार प्रताप सिंह जी ने
एक बड़े और पक्के कमरे का निर्माण करवा कर दिया। धीरे धीरे जन सहयोग से उसमें और भी पक्के कमरे बनाए गए और उस वक्त गुरुजी अपनी शिक्षा शुल्क अर्थात फीस को दक्षिणा के रूप में स्वीकार करते, जो 1970 के दशक तक केवल मात्र 1 रुपए प्रति वर्ष होती थी। इस प्रकार वह विद्यालय तरक्की करने लगा और उसमें एक संचालन कमेटी का भी गठन होता था, जिसमें 1973-74 के वर्ष में श्री प्रभु सिंह जी राठौड़ अध्यक्ष थे। और उस तत्कालीन कमेटी में आपस में कुछ विवाद होने से गुरुजी का मन रुष्ट हो गया और गुरुजी ने वह विद्यालय तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री खेत सिंह जी राठौड़ के द्वारा राज्य सरकार को समर्पित कर दिया, जो आज भी जैतसर में राजकीय श्रद्धानंद आर्य माध्यमिक विद्यालय के नाम से सरकार द्वारा संचालित है और उच्च माध्यमिक शिक्षा दे रहा है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री खेत सिंह जी राठौड़ ने बाद में गुरुजी को रायसिंह नगर रोड पर लगभग 2 बीघा राजकीय भूमि विद्यालय के लिए आवंटित भी करवाई, जिस स्थल पर आज हम सभी यहाँ विराजित हैं और यह कार्यक्रम हो रहा है और भविष्य में गुरुजी के लिए अच्छाओं की पूर्ति का एक विद्यालय भवन प्रस्तावित भी है। तत्पश्चात गुरुजी 1974-75 के अंदर 1 वर्ष के लिए जैतसर छोड़कर बीकानेर चले गए और रामेश्वर सिंह जी सिसोदिया भी अपने गांव गाजियाबाद चले गए, लेकिन गुरुजी का मन जैतसर की भूमि पर था। इसलिए 1 वर्ष बाद पुनः वे गुरुजी रामेश्वर जी से संपर्क करके जैतसर में वापस आए और श्री सोहनलाल जी सेतिया के किराए के भवन में विद्यालय संचालित करना पुनः प्रारंभ किया। गुरुजी का ख्याति तो थी और इसी को देखते हुए धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ने लगी और विद्यालय में 100 से अधिक छात्रों ने प्रवेश ले लिया। तब सरदार प्रताप सिंह जी ने पुनः एक बार एक 50 बाई 50 का प्लॉट गुरुजी को दान में दिया, जो आज भी 90 बी ब्लॉक में आदर्श विद्या मंदिर के नाम से संचालित है, जिसमें 1980 के लगभग 3 कच्चे कमरों से राजस्थान नहर क्षेत्रीय आदर्श विद्या मंदिर के नाम से संचालित करना प्रारंभ किया, जिससे हम सभी परिचित हैं और हम सब में से अधिकांश ने वहीं शिक्षा प्राप्त की है। गुरुजी औपचारिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक, सांस्कृतिक और मानसिक शिक्षा पर भी ध्यान रखते थे और इसी को देखते हुए प्रत्येक वर्ष एक वन भ्रमण का कार्यक्रम और एक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अवश्य आयोजित करते थे, जिसमें सभी छात्रों को सभी प्रकार का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त होता था। प्रत्येक वर्ष सत्र के अंत में अपनी उच्चतम कक्षा की एक ग्रुप फोटो भी अवश्य करवाते और अपने स्टाफ के साथ भी फोटो के साथ बहुत ही प्रेम और वात्सल्यपूर्ण पुत्रवत स्नेह देते हुए रखते थे। गुरुजी की जीवन पर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्या भारती से भी जुड़े रहे थे और इसीलिए 2007 में अपना स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने पर यह विद्यालय विद्या भारती को समर्पित कर दिया और जिनके उस वक्त विद्या भारती के द्वारा प्रथम नियुक्त किए गए प्रधानाध्यापक श्री ऋषि कुमार जी गौड़ और अध्यापक श्री उदाराम जी ने गुरुजी की अंतिम समय तक एक पुत्र की भांति सेवा की और इस प्रकार शारीरिक व्याधियों को झेलते हुए 4 मार्च 2009 को श्री गुरुजी अपने सभी शिष्यों को दी हुई शिक्षाओं को प्रदान करते हुए ईश्वर के चरणों में लीन हो गए। गुरुजी दैहिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन आत्मीय रूप से हम सभी से जीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे और विद्या भारती के रूप में यह आदर्श विद्या मंदिर की वटवृक्ष एक बड़ा रूप लेगा, ऐसी आशा के साथ आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ओम शांति शांति शांति।